जहां लोगों के पास कई संसाधन होते हैं, उसके बावजूद अपने टैलेंट का वो उपयोग नहीं कर पाते, वहां आयुष जैसे कई बच्चे सुरधारा फाउंडेशन में जुड़े हैं जो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। दृष्टि बाधित है लेकिन उसके बावजूद अपने टैलेंट के जरिए ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये गाने का शौक कब से पड़ा? बचपन से। जब आपका बेटा आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, नाम कमा रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मेरा बेटा अपने आता है अच्छा संगीत करने तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की ऐसी कोई खास वैकेंसियाँ इन बच्चों के लिए नहीं निकलती, आगे जाके बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए सुरधारा फाउंडेशन जो है निरंतर कार्य कर रहा है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और सीजी भास्कर आपको एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे से मिलाएगा जिनकी आवाज़ सुनकर बड़े बड़े भी कायल हो जाते हैं। कई बड़े खिताब अपने नाम कर चुके हैं। मैं बात कर रही हूं आयुष गुप्ता की। आयुष गुप्ता हमारे साथ है। आयुष, बहुत स्वागत है आपका सीजी भास्कर में। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 14 वर्ष। 14 वर्ष के हैं आयुष। दृष्टि बाधित है लेकिन उसके बावजूद अपने टैलेंट के जरिए ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सुरधारा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, एक्टिव मेंबर है और इस फाउंडेशन के जरिए ये कई रियलिटी शोज़ में भी गए हैं जहां पर इन्होंने अवार्ड जीता और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो हम बात करेंगे कि वो आखिर कौन सा रियलिटी शो था। आयुष, आप बताएंगे दर्शकों को? हुनर का मंच टीवी रियलिटी शो। हाँ, क्या कॉम्पिटिशन था वहाँ पर? कैसे आपने जीता ये? सिंगिंग का कंपटीशन था और उसमें हम 3 दोस्त हैं, मैं और विवेक भैया और लेमन भैया, हम तीनों वहाँ जीत के आए थे। अच्छा, तो आपको ये गाने का शौक कब से पड़ा? बचपन से। बचपन से? तो क्या बचपन से गाना गाते हैं? हाँ। फिर आपने बोला कि मुझे ज्वाइन करना है सिंगिंग क्लास, ऐसा कुछ? हाँ। फिर मम्मी पापा ने आपको फाउंडेशन से जोड़ा? हाँ। ओके, तो आपका फेवरेट गाना क्या है? मेरा फेवरेट गाना है एक भजन बजरंग बली का। तो सुना दो यार। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। थैंक यू। बहुत सुंदर। आयुष, आपका फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर, सुनते हैं हम दूसरे सिंगर्स को? हाँ। कौन कौन से सिंगर्स को सुनते हैं? जुबिन नौटियाल। तो जुबिन नौटियाल के फैन है मतलब आयुष? हाँ। तो उनका कोई गाना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। थैंक यू। बहुत सुंदर। आयुष, आपके इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है? आपका सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी पापा और मैम जी। मैम? कौन सी मैम? ज्योति ध्रुव मैम जी। तो ज्योति मैम की बात हुई है तो ज्योति मैम से भी हम मिल लेते हैं। मैम प्लीज़ आ जाइए। ये सुरधारा फाउंडेशन की अध्यक्ष है, पूरा मैनेज करती हैं ज्योति जी। आप बताइए अपने फाउंडेशन के बारे में और आयुष जैसे कितने बच्चों को आप लोग इस तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? ऐसे तो काफ़ी बच्चे हमारे फाउंडेशन में, जो हमारी संस्था है वो इन्हीं बच्चों के लिए निरंतर प्रगति पर है। एक्चुअली हमारा जो संस्था का मेन उद्देश्य है वो ये है कि मतलब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की ऐसी कोई खास वैकेंसियाँ इन बच्चों के लिए नहीं निकलती, आगे जाके बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए सुरधारा फाउंडेशन जो है निरंतर कार्य कर रहा है कि बच्चे संगीत के क्षेत्र में जो कि आगे बढ़े और अच्छी जगह पर एक अच्छे मुकाम को हासिल करे ताकि वो अपने जीवन के लिए कुछ कर सके। बच्चों में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, हमारे सभी बच्चे मतलब काफ़ी प्रतिभाशाली है। तो हमारा मतलब सभी हमारी जो टीम है ये हमारे सभी कार्यकर्ता है, इन लोगों से सबके साथ मिल के, और मैं मतलब सभी को अपने छत्तीसगढ़ को सबको बताना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों के लिए कार्य करें। यानी नॉर्मल लोगों के लिए तो हर कोई करता है लेकिन ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच नहीं पाता है। तो इन चीज़ों के पीछे में सरकार को और सभी को सोचना चाहिए। बहुत सही बात बोली मैम। आप भी क्या गाना गाती हैं? हाँ, मैं गाती हूँ। आप भी कई ख्यातियाँ आपको भी प्राप्त हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या क्या बताइए? मुझे विश्व रत्न सम्मान मिले हैं।
राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान, पुरोधा सम्मान, नारी शक्ति, आदि शक्ति, लेडी ऑर्केस्ट्रा अचीवर अवार्ड और मैं खुद भी भूल जाती हूँ। मत सोचिए, इतनी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं कि मैम को याद भी नहीं। चलिए मैम, तो फिर आपके मुंह से भी हम कुछ ना कुछ आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो यही मैसेज है कि रुक जाना नहीं। जहां लोगों के पास कई संसाधन होते हैं, उसके बावजूद अपने टैलेंट का वो उपयोग नहीं कर पाते, वहां आयुष जैसे कई बच्चे सुरधारा फाउंडेशन में जुड़े हैं, जो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की चाह है तो राह भी निकालिए, उसे ज़रूर पूरा कीजिए। मुझे वो ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारी जो म्यूज़िकल संस्था है यानी सुरधारा म्यूज़िकल फाउंडेशन जो है, ये एक मिशन को लेकर के चलता है। और आप लोगों को जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि ये छत्तीसगढ़ की ऐसी पहली संस्था है जो ना केवल रजिस्टर्ड है, बल्कि इनकी जो डायरेक्टर और चेयरमैन है वो आदरणीय ज्योति ध्रुव जी हैं, जिनको हम अपना बहन नहीं बल्कि हम अपना गार्जियन से बढ़ करके मानते हैं। और एक चीज़ और भी है कि ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में पदस्थ हैं, अपने सामाजिक जीवन का निर्वहन करते हुए बच्चों को आज के दिन में आपको मतलब बहुत सो थैंक्स एंड सैल्यूट टू हर। तो आयुष के टीचर से तो आप मिल लिया, लेकिन उसे इस मुकाम पर लाने वाले उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? राजेश गुप्ता। कैसा लगता है जब आपका बेटा आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, नाम कमा रहा है? जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है हमको। भगवान ऐसे और तरक्की करे, यही दुआ है। और माँ भी है उनके साथ। माँ लोग तो वैसे ही काफ़ी गर्व महसूस करती हैं। कैसा लगता है आयुष को? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, इसके पीछे की मेहनत आप बताइए। मेहनत तो बहुत करना पड़ता है क्योंकि मेरा बच्चा देख नहीं सकता हाँ। इसके लिए, क्योंकि एक चैलेंज है, दृष्टि बाधित है, उसके बावजूद आज इतना अच्छा कर रहा है। जी। आप लोग को कैसा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? अब हर चीज़ इसके पीछे करना ही पड़ता है हम लोग को। जैसा है बोलता है उस हिसाब से इसके करना पड़ता है। बहुत खुशी लगता है ना? बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा अपने आता है ऐसा संगीत करने तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ज़्यादा। माँ भी भावुक हो गई हैं। बेटे जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो वो निश्चित ही माँ बाप के लिए गर्व का पल होता है। और आयुष जो काम कर रहा है उसने ना सिर्फ माँ बाप बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है।